कहानी शुरू होती है एक ऐसी दुनिया से जहां ताकत, पैसा और शोहरत के पीछे इंसान अपनी जान तक दांव पर लगाने को तैयार है। इस दुनिया में एक खतरनाक फाइटिंग टूर्नामेंट होता है जिसका नाम है ड्यूए यानी डेड ऑनर अलाइव। ये कोई साधारण टूर्नामेंट नहीं है बल्कि ऐसा खेल है जहां दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर्स को एक गुप्त द्वीप पर बुलाया जाता है और उनसे जानलेवा लड़ाइयां करवाई जाती हैं। इस टूर्नामेंट को चलाता है डोनोवन नाम का एक बेहद चालाक और रहस्यमयी आदमी जो बाहर से एक बिजनेसमैन लगता है लेकिन अंदर से इंसानों को प्रयोग की तरह इस्तेमाल करने वाला राक्षस है। डोनोवन का मकसद सिर्फ मनोरंजन नहीं है बल्कि वह इन फाइटर्स की ताकत, फाइटिंग स्टाइल और डीएनए का डेटा इकट्ठा करके एक ऐसी सुपर फाइटिंग सिस्टम बनाना चाहता है जिससे वह पूरी दुनिया पर कंट्रोल कर सके। इसी दौरान कहानी हमें 4 अलग अलग जिंदगियों से मिलवाती है जो अलग अलग वजहों से इस टूर्नामेंट का हिस्सा बनती हैं। कासुमी एक निंजा क्लान से आती है जिसने अपने भाई को इसी टूर्नामेंट में खो दिया था। उसे बताया गया था कि उसका भाई मर चुका है लेकिन कासुमी के दिल को यह बात कभी सुकून नहीं देती। क्लान के नियम उसे इस टूर्नामेंट में जाने से रोकते हैं लेकिन अपने भाई की सच्चाई जानने के लिए वह सब कुछ दांव पर लगाकर घर छोड़ देती है। उसके लिए यह लड़ाई सिर्फ जीतने की नहीं बल्कि अपने खून के रिश्ते की सच्चाई जानने की लड़ाई है। दूसरी तरफ टीना आर्मस्ट्रॉन्ग है जो एक प्रोफेशनल रेसलर है और खुद को दुनिया की सबसे ताकतवर महिला साबित करना चाहती है। उसका रिश्ता अपने पिता से तनावपूर्ण है क्योंकि उसका पिता नहीं चाहता कि वह अपनी जान इस खतरनाक खेल में डाले, लेकिन टीना अपने दम पर पहचान बनाना चाहती है। तीसरी लड़की है हेलेना डगलस जो एक बहुत बड़ी और अमीर कंपनी की वारिस है। उसके माता पिता की मौत भी इसी ड्यूए टूर्नामेंट से जुड़ी हुई है और अब वह इस पूरे सिस्टम को अंदर से खत्म करना चाहती है। चौथी लड़की है क्रिस्टी जो देखने में बेहद खूबसूरत और मासूम लगती है लेकिन असल में डोनोवन की सबसे भरोसेमंद और चालाक सहयोगी है। वह अपने फायदे के लिए किसी को भी धोखा दे सकती है और उसकी नजर सिर्फ पैसा और ताकत पर है। इन सभी फाइटर्स को अचानक रहस्यमयी इनविटेशन मिलते हैं और उन्हें बिना पूरी जानकारी दिए एक खूबसूरत लेकिन खतरनाक द्वीप पर लाया जाता है। बाहर से यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं लगती लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट शुरू होता है सबको समझ आने लगता है कि यह जगह असल में एक मौत का पिंजरा है। यहाँ हर फाइट कैमरों में रिकॉर्ड होती है, हर वार को डेटा में बदला जाता है और हर फाइटर किसी प्रयोग का हिस्सा बन चुका होता है। जैसे जैसे लड़ाइयाँ आगे बढ़ती हैं फाइट्स और भी खतरनाक होती जाती हैं। कोई ऊंचाई से गिरता है, कोई आग और पानी के बीच लड़ता है और कोई अपनी आखिरी सांस तक जीतने की कोशिश करता है। कासुमी को धीरे धीरे पता चलता है कि उसका भाई मरा नहीं था बल्कि उसे जबरदस्ती इस प्रयोग का हिस्सा बनाया गया था। यह सच उसे अंदर से तोड़ देता है लेकिन साथ ही उसे और मजबूत भी बना देता है। टीना और कासुमी के बीच दोस्ती हो जाती है और दोनों मिलकर इस टूर्नामेंट की सच्चाई को बाहर लाने का फैसला करती है। उधर हेलेना को भी डोनोवन की असली योजना समझ आने लगती है और वह चुपचाप सबूत इकट्ठा करने लगती है ताकि सही समय आने पर इस पूरे खेल को खत्म किया जा सके। क्रिस्टी बाहर से डोनोवन के साथ खड़ी रहती है लेकिन अंदर ही अंदर वह भी अपने फायदे की चालें चल रही होती है। जैसे जैसे टूर्नामेंट अपने आखिरी दौर में पहुंचता है फाइटर्स की संख्या कम होती जाती है और खतरा कई गुना बढ़ जाता है। अब यह सिर्फ जीतने का खेल नहीं रह जाता बल्कि जिंदा रहने की लड़ाई बन जाता है। कासुमी का सामना उन लोगों से होता है जो उसके भाई के साथ किए गए प्रयोग के जिम्मेदार थे और वह पूरी ताकत से उनसे लड़ती है। हर वार के साथ उसका गुस्सा, उसका दर्द और उसका सच सामने आता है। दूसरी तरफ हेलेना आखिरकार डोनोवन के सामने खड़ी होती है और उसकी सारी साजिश दुनिया के सामने उजागर कर देती है। डोनोवन को लगता है कि वह सबको कंट्रोल कर रहा है लेकिन असल में वही अपने ही जाल में फंस चुका होता है। अंत में टूर्नामेंट टूट जाता है। डोनोवन की योजना नाकाम हो जाती है और वह अपनी ही लालच की वजह से हार जाता है। कासुमी को अपने भाई की सच्चाई मिल जाती है, टीना को अपनी पहचान और हेलेना को इंसाफ। फिल्म यही खत्म नहीं होती बल्कि एक सवाल छोड़ जाती है कि क्या ताकत का सही मतलब दूसरों को हराना है या अपने डर और लालच पर जीत पाना। ड्यूए डेड और अलाइव हमें यह सिखाती है कि जिंदगी सिर्फ जीत और हार का खेल नहीं है बल्कि सच, हिम्मत और इंसानियत की परीक्षा है और जो इंसान सही के लिए आखिरी सांस तक लड़ता है वही असल में जिंदा कहलाने का हकदार होता है।